हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज हम लूसेंट जीएस से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो दोस्तों, जो फ्रांस का सबसे सफलतम राजनीतिक क्लब था दोस्तों, वो था जैकोबिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, जो फ्रांस का राजनीतिक क्लब था दोस्तों जैकोबिन, वो फ्रांस के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए क्या करता था? कार्य करता था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि जैकोबिन क्लब किसके हितों के लिए कार्य करता था? तो दोस्तों, जो जैकोबिन क्लब था वो फ्रांस के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए कार्य करता था। और दोस्तों, जो जैकोबिन क्लब था जो उसके दोस्तों प्रमुख नेता थे रॉबेस्पियर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जैकोबिन क्लब के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों, जैकोबिन क्लब के प्रमुख नेता थे रॉबेस्पियर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेन कैंप मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, जो मेन कैंप मेरा संघर्ष पुस्तक है दोस्तों, उसके लेखक हैं हिटलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, बर्लिन पर आक्रमण करने के बाद दोस्तों हिटलर को जेल की सजा हो गई थी। और दोस्तों, अपने जेल प्रवास के दौरान दोस्तों हिटलर ने लिखी थी मेरा संघर्ष नामक पुस्तक। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मेरा संघर्ष नामक पुस्तक किसकी है? हिटलर की है। कब लिखी थी? तो अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी, जब बर्लिन पर आक्रमण करने के लिए दोस्तों हिटलर को क्या हो गई थी? जेल की सजा हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी में नाजीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों, जो जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था दोस्तों, वो हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, हिटलर से एक क्वेश्चन और बनता है कि जर्मनी का तानाशाह शासक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जर्मनी का तानाशाह शासक भी दोस्तों हिटलर को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायसराय की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, जो वायसराय की संधि हुई थी दोस्तों, वो 1919 को हुई थी। अगर डेट पूछा जाए दोस्तों तो 28 जून 1919 को क्या हुई थी दोस्तों? वायसराय की संधि हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर हम वायसराय की संधि की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान और जर्मनी, ये 5 देशों के मध्य में क्या हुई थी दोस्तों? वायसराय की संधि हुई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि वायसराय की संधि कितने देशों के बीच में हुई थी? तो दोस्तों, जो वायसराय की संधि हुई थी वो 5 देशों के मध्य में हुई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, इसी संधि को दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध इस संधि के द्वारा ही दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था? तो दोस्तों, वायसराय की संधि के द्वारा ही प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था। और दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों 1914 से लेकर 1919 के मध्य में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1914 से लेकर 1919 के मध्य में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, अगर हम हिटलर के जन्म की बात करें दोस्तों, तो हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कहाँ हुआ था हिटलर का जन्म? ऑस्ट्रिया में। और कब हुआ था? 1889 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिटलर किस वर्ष जर्मनी का शासक बना? तो दोस्तों, हिटलर 1933 में जर्मनी का शासक बना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर हम हिटलर के शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो 1933 से लेकर 1945 तक दोस्तों हिटलर जर्मनी का शासक रहा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोस्तों पूछा जा सकता है कि हिटलर जर्मनी का शासक कब से कब तक रहा। तो दोस्तों, हिटलर 1933 से लेकर 1945 तक क्या रहा? जर्मनी का शासक रहा। और दोस्तों, हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों कि हिटलर ही एक ऐसा तानाशाह शासक था दोस्तों जर्मनी का जिसने आत्महत्या करी थी।
तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि हिटलर ने आत्महत्या कब करी थी। तो हिटलर ने दोस्तों आत्महत्या करी थी 30 अप्रैल 1945 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। शासन कब से कब तक किया, 1933 से 1945 तक, और आत्महत्या कब करी उसने, 30 अप्रैल 1945 को। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध किन वर्षों के मध्य हुआ था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर द्वितीय होना था। द्वितीय विश्व युद्ध किन वर्षों के मध्य में हुआ था। तो दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 के मध्य में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों दो प्रमुख प्रतिद्वंदी जो गुट थे दोस्तों उनके मध्य में हुआ था। एक तो था दोस्तों ध्रुवी राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र। तो इन दोनों के मध्य में क्या हुआ था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। दोस्तों अगर हम ध्रुवी राष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो ध्रुवी राष्ट्र में दोस्तों जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान, ये 3 देश शामिल थे। और दोस्तों अगर हम मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ, ये 4 देश क्या थे, मित्र राष्ट्र में शामिल थे। तो दोस्तों इन दोनों गुटों के मध्य क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 के मध्य। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता की प्रतिमा को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। तो दोस्तों जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है दोस्तों, उसको दोस्तों यूनेस्को ने 1984 में क्या किया था, विश्व विरासत में घोषित किया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया, 1984 में। और कहाँ स्थित है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जल और स्थल सीमा में कितने देश संबद्ध है। तो दोस्तों भारत की जल और स्थल सीमा में दोस्तों 3 देश संबद्ध हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम उन 3 देशों की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, दोस्तों ये जो 3 देश हैं भारत की जल और स्थल सीमा से ये तीनों देशों का क्या है दोस्तों, संबंध है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 3 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है। तो दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, इसका विस्तार दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम अरावली पर्वत शिखर की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों 4 राज्यों में फैला हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, इन चारों राज्यों में दोस्तों ये फैला हुआ है। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है। तो दोस्तों सर्वाधिक विस्तार है इसका राजस्थान में 80%। इसका जो 80% भाग है दोस्तों वो राजस्थान में, और बाकी भाग दोस्तों 3 राज्यों में है दोस्तों, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि अरावती पर्वतमाला है जो, उसका विस्तार कितने राज्यों में है। तो आप बताएंगे 4 राज्यों में। और सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, राजस्थान में है 80%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, उसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम गुरु शिखर की बात करें दोस्तों, तो गुरु शिखर दोस्तों कहाँ स्थित है, क्वेश्चन बन सकता है। तो गुरु शिखर दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, आप बताएंगे गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के सिरोही जिले में क्या है, गुरु शिखर स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो दोस्तों जो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे दोस्तों, वो दोस्तों मैकन एच वेलेस्की और कर्नल HP अलकाट, ये दोनों दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया था।
तो दोस्तों जो अकबर ने दास प्रथा समाप्त की थी दोस्तों, वो 1562 में करी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो दास प्रथा है दोस्तों, इसका जो अंत हुआ था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो दास प्रथा का अंत किया गया था दोस्तों लॉर्ड एलिवरो द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। समाप्त कब की गई थी? 1562 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड एलिवरो के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप के किन किन देशों में स्थित है? तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, वो एशिया महाद्वीप के दोस्तों 2 देशों में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत में क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट स्थित है। और दोस्तों अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों नेपाल से भारत के दोस्तों 5 राज्य सीमा बनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम उन 5 राज्यों की बात करें तो उसमें दोस्तों उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं दोस्तों जो नेपाल से क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। तो ये 5 राज्यों के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एटीएम के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों जो एटीएम के आविष्कारक हैं दोस्तों, वो हैं जॉन शेपर्ड वार्नेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर एटीएम का दोस्तों पूरा नाम पूछा जाए, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं दोस्तों, वो हैं बिल गेट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों पूछा जा सकता है कि बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई थी 1975 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। संस्थापक कौन है इसके? बिल गेट्स। और कब हुई थी? तो 1975 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो नई खनिज नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों, वो 1993 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य निर्धारित है? तो दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों, वो भारत और चीन के मध्य निर्धारित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? ये क्वेश्चन बन सकता है। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है? भारत और चीन के। और इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था दोस्तों? तो इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किन देशों के मध्य है? भारत और चीन। इसका और इसका विभाजन निर्धारण कब किया गया था? तो आप बताएंगे 1914 को। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों 1987 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों 1987 से पहले दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश था दोस्तों, वो क्या था? एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा इसे प्राप्त था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1987 में। और 1987 से पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।